मैत्री जी, बात तो हो गई है, बात बन भी गई है बीजिंग में, लेकिन ये सब जानते हैं कि अगर बीजिंग चाहेगा तभी ईरान जो है वो थोड़ा सबमिसिव होके इस युद्ध को रोकने में आगे कुछ बढ़ेगा। अब बीजिंग भी कह रहा है कि हथियार नहीं रखने चाहिए, हॉर्मुज खुलना चाहिए। वाकई में कुछ होगा या फिर बस व्यापार समझौते होने थे इसलिए सबने गुडी गुडी बातें कर ही दी? एक्चुअली गुडी गुडी बातें जो आप बोल रहे हैं वो यहाँ पर भी चल रही हैं। जो भी वीडियो हम देख रहे हैं उसके अंदर हम यही देख रहे हैं कि ट्रम्प तारीफों के ऐसे पुल बांध रहे हैं कि जिसको एक्चुअली विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और जैसा कि आपने भी बोला कि वो वापस जब लौटेंगे तब उनकी क्या स्टेटमेंट होगी, इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। तो यही सब वीडियोज और फोटोज यहाँ पर भी सर्कुलेट हो रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत ही स्मूथ और पीसफुल चल रहा है। लेकिन जहां बात हॉर्मुज स्ट्रेट की आती है तो जो ऑथराइज्ड न्यूज एजेंसीज हैं या जो स्टेट मीडिया है उनकी तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। तो उसका हम इंतजार कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमने मेन स्टेट न्यूज में देखा है वो यही है कि 3 मुद्दों पर बात हुई है कि उनके जो द्विपक्षीय संबंध है, बायलैटरल रिलेशंस हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था क्योंकि ट्रेड दोनों कंट्रीज का एक प्रायोरिटी है। तो इसलिए उसको प्रायोरिटाइज किया गया है, उसके बारे में ज्यादा बातचीत हुई है। उसके अलावा वर्ल्ड पीस, ऑफ कोर्स हर देश चाहता है और हर देश की प्रायोरिटी लिस्ट में वर्ल्ड पीस, ग्लोबल पीस जरूर रहता है। तो चाइना और यूएस की जो मीटिंग हुई है इसमें भी ये टॉप प्रायोरिटी रहा है। उसके बाद तीसरा जो हम स्टेट मीडिया में देख रहे हैं वो है डेवलपमेंट के बारे में। जो भी ट्रेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पर इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं उनको मजबूत करने के लिए खासा बातचीत हुई है, जो कि मैं भी यहाँ स्टेट मीडिया में पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ। जी मैत्री जी, ठीक है, बातचीत तो हुई है, लेकिन ईरान के मुद्दे पर बात बनेगी कि नहीं, इस पर बातचीत हम करेंगे। प्रमीत मुकुंडे भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रमीत जी, आपसे तो कितनी बार मेरी बातचीत हुई, आपने कहा भाई चाइना का एनर्जी रूट रोकना, उसे चोक करना भी वन ऑफ द गोल्स है ट्रंप का। और अब यहां देखिए, वहां जाके क्या तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। मतलब ट्रंप बिजनेसमैन है, लगा के घाटा हो रहा है तो पहले उसकी भरपाई करेंगे, कोई बात नहीं, तारीफ करनी पड़ रही है तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। Thank you, Pinarji, for having me. See, it is clear now that the objective is ki nice smiles on camera, but pressure behind the closed doors, and with the whole business delegation, with the superpower economic force on display, boardroom deals also on the table. ये तीनों ही चीजें वहां पर होंगी, पर कैमरास और टीवी के ऊपर आपको बड़ा ही अच्छे स्माइल्स दिखेंगे, बड़े ही अच्छे वक्तव्य दिखेंगे दोनों तरफ से। बट बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर डील्स एंड द प्रेशर टैक्टिक्स आर गोइंग ऑन इन एवरी एस्पेक्ट, whether it is economy, whether it is trade, whether it is opening of the market for American companies, and more importantly, the Taiwan issue, which is a tussle between both of them, and the immediate issue is of Iran war and Russia war. इन सभी पे behind the doors बड़े ही प्रेशर और बड़े जबरदस्त तरीके से निगोशिएशंस और डील मेकिंग चल रही है। डील मेकिंग क्या होगी, कैसी डील होगी, उस पर भी बातचीत करेंगे। आरजू जी, चलिए, कैमरे के सामने तो सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गुडी गुडी बातें करते हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती है तो इस मुल्क पर कैमरे के सामने भी अच्छी बात नहीं होती है। सेनेटर कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे भरोसा करना गलत है, रक्षा मंत्री की क्लास लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये सब क्या कर रहे हो, पाकिस्तान जैसे मुल्क पे भरोसा कर रहे हो, धोखा दे रहा है वो, आपकी सैटेलाइट इमेजेस रिलीज हो रही हैं। टू टाइमिंग बहुत भारी पड़ रही है आप लोगों को। लेकिन देखिए, ट्रंप ने एक बार फिर चाइना जाने से पहले फिर पाकिस्तान की तारीफ कर दी, फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की तारीफ करके वो चले गए। तो मेरे ख्याल है थोड़ी कंफ्यूजन जो है वो अमेरिका के अंदर ही है कि आखिर कोई करे तो क्या करे। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ने हमेशा जैसे यही कहा था कि हम यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ की मीटिंग करवा देंगे लेकिन लड़ाई बंद करा देंगे। इस तरह का क्लेम मैंने तो नहीं देखा कि कहीं पाकिस्तान ने किया हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो पीस टॉक थी वो कोई ख़ास सक्सेसफुल नहीं रही। लेकिन इस वक्त जो एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप जो मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, तो ये मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमारे देसी घरों में वो अरेंज मैरिज जो है वो सेट की जाती है ना, कि दूल्हे को पता ही नहीं है, तो उससे अभी बात ही नहीं की गई है कि भाई तुम नहीं बनाओगे। तो अभी ईरान की तरफ से जरा स्टेटमेंट आ जाए
फिर पता लगेगा। ये शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी कहें, लेकिन जहां तक मैंने ईरान को अभी तक स्टडी किया है तो वो अपनी मर्जी से चलते हैं। उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि शी जिनपिंग की सुन लेनी है। अगर सुनने वाले होते तो इतनी लंबी लड़ाई चलती हम ना देख रहे होते। लेकिन आरजू जी, अरेंज मैरिजेस में घर वालों की सुननी पड़ती है। फाइनेंशियल सपोर्ट तो वही दे रहे होते हैं ना, शादी ब्याह का शेरवानी तो वही सिलवा रहे होते हैं, तो इसीलिए शी जिनपिंग की सुननी पड़ सकती है। देखिए, हो सकता है कि दूल्हा भाग भी जाए ना, ये भी तो हो सकता है, ना माने किसी तरीके से। तो मुझे तो बहुत आसान टास्क नहीं लग रहा है ये हाँ। चाइना के लिए। लेकिन चलिए, दूल्हे का तो जो होगा होगा, लेकिन ये बता दीजिए पाकिस्तान का क्या चल रहा है। अब ट्रम्प की तारीफ पे तो कोई भरोसा नहीं करता है, ट्रम्प की तो बातों पे भरोसा नहीं होता, तारीफ तो छोड़ दीजिए। तो थोड़े टेंशन है वहां पे कि चीन अलग नाराज हुआ है, वो कह रहा है मैं अपना सारा धंधा पानी समेट रहा हूँ, पाकिस्तान से सेफ नहीं है। सैटेलाइट इमेजेस आ गई हैं, वो कह रहे हैं आप ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका के सामने अलग सबूत पेश किए जा रहे हैं। भाई देखिए, ईरान का सपोर्ट तो पाकिस्तान ने हमेशा किया है, और कभी भी ये नहीं कहा कि हम ईरान का सपोर्ट नहीं करेंगे। ये आरजू जी, जरूर है कि पैसे किसी से लेंगे, सपोर्ट किसी का करेंगे, ऐसे में तो फिर बहुत पिटाई होती है। देखें, वो तो आपने ईरान को देखा ही है कि उसने गल्फ कंट्रीज का क्या किया है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि आप लोगों को ऑपरेशन सिंदूर 2 ना करना पड़े, उसके बजाय ईरान आके हमारी पिटाई लगा के जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को इतना गलत फैसला करना चाहिए। इनको डेफिनेटली बैलेंस रखने की कोशिश ये करेंगे, और वही कुछ होगा वैसे तो जो ट्रम्प चाहते हैं। लेकिन ईरान के साथ भी जो हमारे एक रिलेशंस बने हुए हैं, उसको शायद बैलेंस रखने की कोशिश की जाएगी। कहाँ तक कामयाब होंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से हमें इस वक्त एक बार फिर IMF से लोन जो है वो मिल चुका है, और इसका मतलब यही है कि ग्रीन सिग्नल जो है वो अभी ट्रम्प दिखा रहे हैं। और अभी ईरान की तरफ से भी हमारे अगेंस्ट में तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया। एक आध जरूर उनके यहाँ से भी, उनके मिनिस्टर्स ने भी कहा था कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता इस पीस टॉक को लेकर। लेकिन वो तो जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि भरोसा तो किसी को किसी पर नहीं है। तो क्या कोई लेकिन और आरजू जी, कंट्री के ये ऊपर कैसे कर ईरान लेते हैं भरोसा आप कर लोग? सकता है? मतलब कैसे कर पाते हैं आपके जो हुक्मरान हैं, आपके जो तमाम अधिकारी हैं, मतलब कैसे कैसे कर लेते हैं ये कि एक तरफ कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि कतर भी आ जाओ, साथ में टर्की भी आ जाए, सब लोग आके सऊदी अरब का से जो पैक्ट है वैसा पैक्ट दोबारा बना लेते हैं, और फिर साथ में कहते हैं ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, भाई ईरान से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। हाँ, फिर चीन से साथ भी दोस्ती बना लेते हैं, फिर अमेरिका से भी IMF का लोन सैंक्शन कराने में मदद ले लेते हैं। मतलब कैसे हो पाता है ऐसे? देखिए, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि डेफिनेटली हमारी गल्फ कंट्रीज से भी रिलेशंस जो है वो बने रहते हैं। और ईरान के साथ भी हम टाइम टू टाइम कहते रहते हैं कि ईरान के साथ ही, और बात है कि डिफेंस पैक्ट जो कर रखा है उसके लिए हम जो है रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं ईरान को कि वो सऊदीया पे अटैक ना करे। लेकिन अब देखते हैं कि कहाँ तक इसमें कामयाबी होती है। चलिए, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है या फिर गॉड गिफ्टेड लोकेशन है जिसकी वजह से वो हर एक के काम की रहती है? बहरहाल दोनों ही चीजें हैं। दोनों ही चीजें।